Hello, here we are again solving the questions of continuity and differentiability of functions chapter from ISC Mathematics for grade 12 by OP Malhotra and SK Gupta. So many first 5 questions of the exercise के solutions already in the previous videos post कर दिए हैं, तो अगर आपको previous questions के solution चाहिए you can go and watch them. आज हम questions करेंगे, आज we are on question number 6 जहाँ पर हम स्प्लिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं. सो देयर आर 4 पार्ट्स टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दैट इज डिफाइंड एज गिवन ऑन द स्क्रीन. अब स्प्लिट फंक्शंस की ये स्पेशलिटी होती है कि वो हर जगह यूजुअली कंटिन्यूअस ही होते हैं, बट डिसकंटिन्यूअस दो केसेस में होंगे. या तो जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है, जैसे यहाँ पर 2x + 3 और 2x - 3, इन दोनों में से कोई फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, तो कहीं पर मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूटी वाली बात तो नहीं बनती. जो मोस्ट प्रोबेबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट एट विच द फंक्शन इज स्प्लिटिंग. सो हेयर यू कैन सी कि 2 के पहले फंक्शन कुछ और है और 2 के बाद फंक्शन कुछ और है, तो इसीलिए हमें x = 2 पॉइंट पर चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें कंटिन्यूटी के 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को फॉल्स प्रूफ करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी सेज कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट वी आर चेकिंग डिफाइंड होनी चाहिए. तो चलो लेट्स फाइंड आउट कि फंक्शन की वैल्यू एट 2 डिफाइंड है या नहीं. सो फंक्शन की वैल्यू एट 2, एज यू कैन सी फ्रॉम द फंक्शन, x = 2 वाली वैल्यू हमारे स्प्लिट फंक्शन के फर्स्ट पार्ट में आ रही है. सो फंक्शन की वैल्यू एट 2 विल कम फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ. 2 × 2 + 3 दैट इज 7. सो ये तो वैल्यू डिफाइंड हो गई. लेट्स मूव टू द सेकेंड कंडीशन देन. सेकेंड कंडीशन कहती है लिमिट x tending to the point at which we are checking continuity for the function it should be existing. अब हमें लिमिट चेक करने के लिए लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन 2 के पहले कुछ और है और 2 के बाद कुछ और है. तो हम चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x जो है इट इज टेंडिंग टू 2, लेकिन वो 2 से हल्का सा कम है. 2 से हल्का सा कम है, इट मीन्स अगेन वी विल बी मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्लिट फंक्शन. तो यहाँ पर मेरा f of x 2x + 3 से रिप्लेस हो जाएगा. In order to find the limit, I can substitute the value of x as 2 and I get the value of the left hand limit as 7. Similarly, right hand limit निकालने की ट्राई करते हैं. Limit x tending to 2 positive. अब क्योंकि x की वैल्यू 2 से हल्की सी ज़्यादा है, तो हम फंक्शन के सेकेंड पार्ट में पहुँच जाएंगे. मेरा फंक्शन हो जाएगा 2x - 3 इन प्लेस ऑफ f of x, और अगर मैंने इसमें वैल्यूज डाली इट कम्स आउट टू बी 4 - 3 दैट इज 1. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x = 2. Therefore, the given function f of x, it is discontinuous at x = 2. So now we move to the second part of the question. Second part of the question में हमें function दे रखा है and we have to check the continuity of the function at x = 0. अब क्योंकि ये एक split function है और 0 पर function की value change हो रही है, 0 से पहले it is something else, 0 के बाद it is something else, तो इसीलिए हम 0 पर ही function की continuity check कर रहे हैं. 0 के अलावा कोई और point होता तो ये function बिल्कुल clearly continuous है. So again we will try to satisfy all the conditions of continuity. Continuity की first condition, value of the function at the given point where we are checking continuity, it should be defined. So function की value at 0 means second part of the split function में चला जाएगा. 2 × 0 + 1 = 1. Defined, कोई problem नहीं है. Second part of the function says कि limit of the function as x tends to 1, it should exist. एग्जिस्ट करने के लिए, अब क्योंकि फंक्शन अगेन x = 0 से पहले कुछ और है, x = 0 के बाद कुछ और है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x tending to
1 नेगेटिव, 1 से हल्का सा कम, 1 से 0 से हल्का सा कम, सॉरी 0 से हल्का सा कम होते ही मेरा फर्स्ट फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। f of x f2x minus 1 में चेंज हो गया। As soon as I put the value of x as 0, my left hand limit comes out to be -1. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 से हल्का सा आगे जाते ही मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा इन 2x plus 1. So it becomes 2 times 0 plus 1 which is equal to 1. Now it is very clear कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है। दिस implies कि जो मेरा गिवन फंक्शन है it is discontinuous at the given point, that is at x equals 0. Now moving on to the third part of the question, we have been given a function f of x. Again, it's a split function and we have been asked if the function is continuous or not. Split function की continuity के लिए we only have to search for the continuity at the point जहाँ पर function split हो रहा है। तो यहाँ पर function is splitting at the point x equals 1. So मैं x equals 1 पर continuity check करने वाली हूँ। अगेन हम कंटिन्यूटी की 3 प्रॉब्लम सेटिस्फाई करके 3 कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे। द फर्स्ट कंडीशन बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट जहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इट शुड बी डिफाइंड। सो x की वैल्यू 1 हो रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन में। सो इफ आई सब्सटीट्यूट 1 इंस्टेड ऑफ x इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन it will come out to be 6, a defined value. Second thing, again we need to check the limit of the function as x is tending to 1. f of x क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है 1 के आगे और 1 के पीछे, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी इट मीन्स माई x इज टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से हल्का सा पीछे। 1 से हल्का से पीछे मतलब x 1 से कम है, सो मेरा फर्स्ट फंक्शन डिफाइन होगा इस केस में। एंड on plugging in, on putting in the values and the limits, the answer comes out to be 1 plus 5, that is 6. अब अगर मैं सेकेंड RHL की बात करूँ राइट हैंड लिमिट की, तो x की वैल्यू 1 से हल्की सी ज़्यादा जा रही है। सो माई फंक्शन विल बिकम x minus 5 corresponding to the value of x that is greater than 1. So it becomes 1 minus 5 that is minus 4. Now again you can clearly see that the left hand limit is not equal to the right hand limit. Therefore, the value, the function that we have been given, it is not continuous or it is discontinuous at the split point, that is x equals 1. Now moving on to the fourth part of the question, again हमें एक split function given है जो कि 1 पे change कर रहा है। 1 से पहले it is some other function, 1 के बाद it is some other function. We have to check for the continuity at the point x equals 1. Satisfying the first 3 conditions, for the continuity of a function at a particular point, मैं function की value निकालूंगी at the point 1 क्योंकि 1 के अलावा ये हर एक point पर continuous है। So function की value at the point 1 क्योंकि 1 is there in the first part of the split function, तो ये first function में चला जाएगा and my value will come out to be 1 which is clearly defined, कोई problem नहीं है। In the second part, I need to find the limit of the function as x is tending to 1. Now 1 के पहले function different है, 1 के बाद function different है, तो हम left hand limit और right hand limit निकाल के check करेंगे if the limit is existing. Left hand limit means x is tending to something that is very close to 1 लेकिन 1 से हल्का सा पीछे है, तो इसका मतलब my first function will be acting here. लिमिट निकालने की ट्राई करी मैंने, सो इट कम्स आउट टू बी 5 minus 4 दैट इज 1. सिमिलरली गोइंग टू RHL, अब मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव डाली, 1 से हल्की सी ज़्यादा, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्प्लिट फंक्शन विल एक्ट एंड एज सून एज मैं इसकी लिमिट निकालूंगी इट विल कम आउट टू बी 4 minus 3 दैट इज अगेन इक्वल टू 1. नाउ कैन यू सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल है तो हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फॉर द गिवन फंक्शन इट एग्जिस्ट्स. So it means the second condition of continuity is satisfied as well. Now let's check for the point C, the third condition. Third condition क्या कहती है कि for the function to be continuous, limit जो हमने निकाली है function की at the point x equal tending to 1,
it should be equal to the value of the function at 1. अब clearly you can see कि limit की value 1 आई है and function की value at 1 भी 1 आई है. So from the parts A and B, it is clear कि limit की value and function की value at 1, they both are the same. So all these three conditions imply that the given function is continuous at x equals 1.